आज हम हिंदी सेकंड आराध्या व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव या विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं या सुनकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित भाषा जो कुछ लिखकर या पढ़कर हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। वह लिखित भाषा का रूप होता है। भाषा के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं: मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा यानी जो हमें अपने परिवार से, माता पिता से या आसपास से जिस भाषा को हम सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है, जो हमें अपने घर से, अपने माँ बाप से मिलती है। प्रादेशिक भाषा जो प्रदेश में बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, ये सारे प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में अधिकांश हिंदी ही बोली जाती है, अधिकांश प्रदेश में हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी पूरे विश्व में ज़्यादातर देश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। लिपि किसे कहते हैं देख लीजिए। ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, यानी जो ध्वनि हम लिखते हैं, ध्वनि जैसे क, ख, ग, जो हमारी लिखने की विधि है, जो लिखने का तरीका है उसे लिपि कहते हैं। जिस चिन्हों द्वारा हम शब्द वर्णों को लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। बोली जो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे अवधी है, मैथिली है, ये सब बोली का क्षेत्रीय रूप है, भाषा का क्षेत्रीय रूप है, इसको बोली कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।